पास जो गुरु कृपा पब्लिक स्कूल में बच्चा पढ़ेगा वो हर हाल में, हर परिस्थिति में दुनिया की और भीड़ से एक कदम आगे मिलेगा। उसको कभी ये फील नहीं होगा कि मेरी स्कूलिंग में कोई कमी रही है। बहुत बड़ा चैलेंज इस सोसाइटी और पेरेंट्स के सामने है कि बच्चा अच्छा स्कोर करे, अच्छा रिजल्ट्स लाए, चाहे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, राजनेता बने, लेकिन वो एक अच्छा इंसान बना रहे, अपनी जड़ों से जुड़ा रहे। वो तो हमारा तो मूल ध्येय ये है कि बच्चे को वो सारी फैसिलिटीज दें। पेरेंट्स से भी, सभी स्कूल संचालक से भी ये मेरा करबद्ध निवेदन रहेगा कि आज अच्छी पढ़ाई के साथ, अच्छी फैसिलिटीज के साथ हम अपने बच्चों पे ये भी ध्यान दें कि बच्चा क्या कर रहा है, कहां उठ रहा है, कहां बैठ रहा है, अगर फोन सोशल मीडिया यूज कर रहा है तो उस पर वो क्या सर्च कर रहा है, कितना उसको काम में ले रहा है। ये इनकी ऐसी उम्र होती है, इनको जिस तरफ अपन मोड़ देंगे उस तरफ मुड़ जाएंगे। तो अपने को इनको संस्कार और अनुशासन के पाठ निरंतर पढ़ाने पड़ेंगे। टॉपर नहीं टॉपर देते हैं, ये बात तो पहले भी गुरु कृपा पब्लिक स्कूल ने साबित की है। आज आए 10वीं कक्षा के परिणाम में ये साबित नहीं है, सिद्ध भी करके दिखाया है। मेरे साथ मौजूद हैं महेंद्र सर। महेंद्र सर, पहले तो बधाइयां देंगे, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और स्कूल परिवार को भी शुभकामनाएं। शायद हमारे साथ कृतिका मौजूद है, इनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कहेंगे कि स्कूल ने परिणाम है वो बेहतर दिया। आज एक परिणाम कुछ दिनों पहले भी आया था, तब एक टैगलाइन चली थी कि टॉपर्स नहीं टॉपर्स देते हैं, और उसी का दोबारा आपने साबित है वो किया है। धन्यवाद ताराचंद जी। नवलगढ़ एक्सप्रेस देखने वाले सभी अपनों का गुरु कृपा पब्लिक स्कूल की ओर से प्यार भरा नमस्कार। आज 10th आरबीएसई का रिजल्ट आया और हमारे पास केवल इंग्लिश मीडियम में आरबीएसई संचालित है। हमारा स्कूल वो सीबीएसई बोर्ड में नर्सरी से लेकर 12th साइंस तक संचालित है, और आरबीएसई इंग्लिश मीडियम 9th से लेकर 12th तक संचालित है। पिछले दिनों आपने देखा था 12th साइंस का रिजल्ट आया था, हर तीसरा बच्चा 90 अबव था, और उस संयोग लोगों को लग रहा था, लेकिन उसको हमने संयोग नहीं एक परंपरा साबित किया, और फिर वापस 10th रिजल्ट जो आरबीएसई इंग्लिश मीडियम का रहा, इसमें फिर वापस हर तीसरा बच्चा 90 से अबव है। 96 से अबव 4 स्टूडेंट हैं, 95 से अबव 8 स्टूडेंट हैं, 90 से अबव 43 स्टूडेंट हैं। यानी कि देखो, केवल एक बच्चा हमारा टॉपर नहीं है। हर बहुत सारी स्कूल्स में ये देखा जाता है, या बहुत सारी जगह देखा जाता है कि एक टॉपर बच्चे को, एक अगर आज ये जैसे गुड़िया 97.17 है, इसका क्या रिजल्ट रहा, इससे इसको बेनिफिट है, स्कूल को अच्छा लगेगा, लेकिन प्रत्येक बच्चे को और अभिभावक को क्या मिला। हमारा फोकस ये रहता है कि हमारे पास पढ़ने वाला प्रत्येक स्टूडेंट मैक्सिमम रिजल्ट प्रोड्यूस करे, और उसी स्ट्रेटेजी पे हम वर्कआउट करते हैं। और इसीलिए हमारा 12th साइंस में भी और 10th में भी हर तीसरा बच्चा 90 से अबव है, 100% रिजल्ट है, 100% स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन से पास हो रहे हैं। जो बच्चा ये उम्मीद लेके आता है कि मुझे केवल पास होना है, वो फर्स्ट डिवीजन लेके जा रहा है। जो फर्स्ट डिवीजन की उम्मीद लाता है वो 80+ जा रहा है, 80 वाला है वो 95 तक जा रहा है। यानी प्रत्येक बच्चे पे काम हो रहा है, हम ये कह सकते हैं इस रिजल्ट के माध्यम से। महेंद्र सर, आज से कुछ दिनों पहले घोड़ीवाड़ा में एक रैली निकली थी, उसको रैली नहीं कह सकते, गिरेला था, क्योंकि बहुत से ऐसी गाड़ियां थी जिनमें अपने स्कूल के जो बच्चे और बच्चा सवार होकर निकले थे। यूं कहे कि एक सम्मान के रूप में टॉपर्स की वो लिस्ट थी। एक बार दोबारा वो मौका होगा मेरे हिसाब से, आसपास के क्षेत्र के अंतर्गत दोबारा ये रैला निकलेगा सर। देखिए, वापस वही चीज है, हर तीसरा बच्चा 90 से ऊपर है, तो एक बड़े जश्न का हमने सुबह स्कूल में आयोजित रखा है। सभी पेरेंट्स को हमारे बुलाया है, जो अभिभावक है बच्चों के साथ उनको बुलाया, उनको हम सम्मानित करेंगे। और एक बड़ा प्रोग्राम हमारा जो एनुअल फंक्शन का होता है, उस पे हम 10th और 12th दोनों स्टूडेंट्स को इनको सम्मानित करेंगे, ताकि जो हमारे और स्टूडेंट्स हैं वो इनसे मोटिवेट हो सके कि केवल एक बच्चा नहीं, यहाँ तो बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारी लाइन लगी हुई है, हर बच्चा अच्छा कर रहा है, तो उससे दूसरे बच्चों को एक प्रेरणा मिलती है। वो देखेंगे, इनके छोटे भाई बहन जो देखेंगे, उनको एक मोटिवेशन मिलेगा उनको देख के। इसलिए हम ये सम्मान समारोह आयोजित करवाते हैं। कल फिर हमने 10th के स्टूडेंट्स को सबको बुलाया, उनको सम्मानित करेंगे, उनके पेरेंट्स को सम्मानित करेंगे। तो ये तो एक अनवरत प्रयास रहते हैं, बच्चे अच्छा करते हैं तो उनको मोटिवेशन मिलना चाहिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। महेंद्र सर, अगर रिजल्ट की टॉपर्स की बात करते हैं तो इसमें बहुत सी स्कूलें जो लाइन में लगी होती हैं, लेकिन आपने कम समय में यहाँ घोड़ीवाड़ा में एक स्कूल बनाई, मात्र 2 वर्ष में आपने ये मुकाम है, और राजस्थान में टॉप स्कूल की गिनती में आप शुमार है वो ये है। देखिए, गुरु कृपा एकेडमिक में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। फर्स्ट प्रायोरिटी गुरु कृपा की रही है। गुरु कृपा जो कोचिंग सीकर में 2007 से चल रहा है, इस राजस्थान में नहीं, झुंझुनू में तो बहुत सारे डॉक्टर, गांव ढाणी ढाणी में गुरु कृपा ने डॉक्टर दिए। अभी जो लास्ट रिजल्ट नीट का था, 1647 बच्चे डॉक्टर बने। अभी बहुत अच्छा रिजल्ट और आने वाला है। तो जो गुरु कृपा ने डॉक्टर और इंजीनियरिंग की एक प्लेटफॉर्म था बहुत अच्छे बच्चों को तैयार करने वाला, उसकी थीम पे हमने चल के गुरु कृपा स्कूलिंग है कि क्यों ना एक बच्चे को नर्सरी से ही बहुत अच्छा तैयार किया जाए कि उसको स्कूलिंग में एक गांव में और छोटे कस्बों के बच्चों को मेट्रो सिटी की फैसिलिटी मिल सके। उसी थीम पे हमने इस स्कूल की स्थापना की
और महज 2 वर्ष में हमने हमारे से जितने प्रयास बनते हैं कि प्री प्राइमरी का बच्चा उसको अलग, प्राइमरी अलग, मिडिल अलग, बोर्ड क्लास के स्टूडेंट्स को अलग, यानी जो बच्चे को आवश्यकता हो, जो बच्चे की योग्यता हो, उसमें कहीं भी हमारी तरफ से कोई कमी महसूस नहीं हो। बच्चा जब आगे चल के अपने कैरियर के नए पड़ाव पे, आगे के पड़ाव पे जाए, जब वो मेट्रो सिटीज में जाए, कोई यूनिवर्सिटी में जाए, चाहे अपने कैरियर के अलग अलग ऑप्शंस में जाए, तो उसको ये फील कभी नहीं हो कि मेरी स्कूलिंग है वो एक छोटी जगह हुई है, मेरी स्कूलिंग मेरे पेरेंट्स ने प्रॉपर नहीं करवाई। इस थीम को लेकर, इस मिथ्या को दूर करने के लिए कि हमारे पास जो गुरु कृपा पब्लिक स्कूल में बच्चा पढ़ेगा वो हर हाल में, हर परिस्थिति में दुनिया की और भीड़ से एक कदम आगे मिलेगा। उसको कभी ये फील नहीं होगा कि मेरी स्कूलिंग में कोई कमी रही है। उसके सर्वांगीण विकास पे हम जोर रखते हैं। अगर और रिजल्ट को देखें तो गुरु कृपा ने ये साबित नहीं, ये कह दिया है कि अगर टॉपर्स देने हैं तो गुरु कृपा से निकलेंगे। हमारे साथ यहाँ कृतिका मौजूद है। कृतिका ने 97.17 अंक के साथ स्कूल को टॉपर किया है। कृतिका, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे। आप पापा जी आपके भी साथ आए हैं, तो क्या कहेंगे, आपको भी कैसा लग रहा है यहाँ स्कूल में आए आप, और आपको माला और साहब के साथ सर के द्वारा स्वागत किया गया? सर आज बहुत अच्छा लग रहा है, और ये सिर्फ मेरे प्रयास से काफी नहीं हुआ है, संकल्प नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। ये टीचर्स का भी काफी योगदान रहा है इसमें। टीचर्स ने हर टाइम पे मोटिवेट किया है। वीकली टेस्ट के बाद में भी कभी भी कोई बच्चा डाउन जाता था तो चेयरमैन सर ने पर्सनली आके मोटिवेट किया, और जिससे काफी ज्यादा हेल्प मिली है पूरे सेशन में। क्या कहेंगे स्कूल परिवार को जिसने मेहनत की और आपके परिवार ने आपका साथ दिया, जिसको बदौलत आप 97.17 के साथ स्कूल को आपने टॉप है वो किया है? सबसे पहले तो सर पूरी टीचर्स की टीम को मैं थैंक यू कहना चाहूंगी, जिन्होंने पूरे सेशन इतना मोटिवेट किया और एकदम एक बॉन्ड बना के हमें पढ़ाया है, और पेरेंट्स का भी काफी सपोर्ट रहा, जिसकी वजह से आज इतने नंबर आ पाए। अब 12th से निकले हैं तो भविष्य में कौन सा ऐसा विशेष चूज करने की आप सोच रहे हैं? 10th से आप निकले हैं यहाँ। सर 10th से निकलने के बाद मुझे मैथ स्ट्रीम की और ज्यादा मैथ्स में ज्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने 11th 12th में अपनी स्कूल से मैथ साइंस में कंटिन्यू करने का सोचा। 11th क्लास में यही एडमिशन लेकर पढ़ाई करेंगे तो सबसे मेन बात रहती है कि कौन सा विषय आप वो चूज करने वाले हैं। क्या साइंस लेना पसंद करेंगे या आर्ट लेना, ऐसा कौन सा विषय आप चूज करना पसंद है वो करेंगे ज्यादा? मैं मैथ साइंस में मेरा इंटरेस्ट रहा है 10th की स्टार्टिंग से ही, तो मैंने 11th में भी मैथ साइंस से अपनी स्कूल से कंटिन्यू करने का रखा है। इतने बड़े लक्ष्य को आप पाना किसको सरे देंगे? खास तौर से आप किसी एक सरे कोई व्यक्ति को सरे देना चाहे तो किसको आप सरे देंगे इस चीज का? मैं अपने पेरेंट्स को दूंगी इसका श्रेय, क्योंकि उन्होंने हर मुकाम में मेरा साथ दिया है। हर एग्जाम में जहाँ पे मुझे लगा वीक पढ़ रही हूँ तो उन्होंने काफी मोटिवेट किया मुझे। कृतिका, 97.17% अंक प्राप्त करना बहुत ही बड़ी चीज होती है, तो कैसी आपकी तैयारियां थी? स्कूल का कैसा सहयोग था? आपने घर पर कितना समय वक्त शिक्षा को दिया ताकि बदौलत आपने ये जो 97.17 अंक है वो हासिल किए हैं? इसके लिए भी आप हमारे दर्शकों हैं उनको जरूर बताइए। फिर स्टार्टिंग से स्कूल में वीकली टेस्ट ऑर्गेनाइज किए जाते थे और पूरी थीम थी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए, तो स्टार्टिंग से टेस्ट में रेगुलरिटी बनाए रखे तो अपन स्कोर कर सकते हैं अच्छे रिजल्ट। और स्टार्टिंग की थीम के बाद में लास्ट में जैसे मेजर टेस्ट हुए थे और उसके बाद में प्री बोर्ड्स ऑर्गेनाइज किए गए थे, जिससे बोर्ड का एक आइडिया लग गया था। 5 प्री बोर्ड हुए थे हमारे, जिसमें अच्छे से एकदम आइडिया लग जाता है कि बोर्ड के ऊपर किस पैटर्न में आएंगे। कृतिका, सीधी बात एक घर से भी करते हैं, घर पे एक लड़की के लिए पढ़ाई के साथ साथ घर पे कुछ कामकाज भी करना जरूरी भी हो जाता है, तो कैसा आप पढ़ाई के साथ घर का जो भी कामकाज होता है किस प्रकार एडजस्ट कर पाते थे आप? सर घर के काम की बात करें तो मम्मी ने बिल्कुल भी बर्डन नहीं डाला, उन्होंने काफी मोटिवेट किया और मैंने भी ज्यादा ध्यान अपनी स्टडीज पे दिया 10th में, तो घर के काम का बर्डन मुझ पे नहीं था। बिल्कुल। तो कृतिका हमारे साथ मौजूद थी। सर वैसे तो गुरु कृपा ने ये ठान लिया कि मतलब कि यहाँ से अगर आपने जो गुरु कृपा एकेडमी का नाम बताया, हर घर से डॉक्टर निकालने का उनका सपना था, लेकिन आपने एक सपना और देख लिया है कि यहाँ जो आए उसको टॉपर बना कर ही निकालना अपने को। देखिए, केवल टॉपर बनाना नहीं, ये बोर्ड की स्ट्रेटेजी में बच्चा ठीक है एकेडमिकली अच्छा स्कोर करे, हमारा तो मूल ध्येय है शिक्षा संस्कार सफलता। जो सफर बच्चे का शिक्षा से शुरू होकर सफलता तक पहुंचना है, उसके बीच में बच्चा संस्कारवान और अनुशासित माहौल में रहे। आज के समय में बहुत बड़ा चैलेंज सोसाइटी और पेरेंट्स के सामने है कि बच्चा अच्छा स्कोर करे, अच्छा रिजल्ट्स लाए, चाहे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, राजनेता बने, लेकिन वो एक अच्छा इंसान बना रहे, अपनी जड़ों से जुड़ा रहे वो। तो हमारा तो मूल ध्येय ये है कि बच्चे को वो सारी फैसिलिटीज दें, बच्चे को एकेडमिक भी बहुत अच्छा दें, लेकिन जो बच्चा स्कूलिंग जहां से होती है वो बहुत बच्चे के आगे तक प्रभाव रखती है उसके पूरे जीवन में, कि स्कूलिंग में उसके कैसे संस्कार रहे हैं। तो हम तो उस ध्येय पे चलते हैं कि बच्चा हमारे यहाँ से निकलने वाला इस देश का एक ऐसा नागरिक बन के निकले कि वो संस्कारित हो, वो अनुशासित हो। अगर वो जाए
तो अपने पेरेंट्स का कहीं से भी जाए तो पेरेंट्स का सर बड़ा फक्र से ऊंचा हो। हम बार बार मोटिवेशनल सेमिनार्स में बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं, अलग अलग थेरेपी, अलग अलग प्रोग्राम्स उनके करवाते रहते हैं कि बच्चा एक अच्छा नागरिक बने, एक अच्छा इंसान बने। बिल्कुल सर, ये वर्तमान समय ऐसा है जब प्रत्येक माता पिता अपने बच्चे के लिए एक अच्छी स्कूल की तलाश कर रहे हैं। कृतिका, आप यहाँ पढ़ रहे थे तब आपको कैसा यहाँ स्कूल का जो माहौल लगा? क्योंकि हर एक माता पिता अपने लिए बच्चों के लिए एक अच्छी स्कूल की तलाश कर रहे हैं। जो माता पिता अपने बच्चे के लिए अच्छे स्कूल की तलाश कर रहे हैं, उनके आपके प्रति उनका क्या सुझाव रहेगा जो ऐसी स्कूलें देखना चाह रहे हैं फिलहाल? स्कूल में काफी अच्छा एनवायरनमेंट था, बहुत परफेक्ट एनवायरनमेंट था, जिसने काफी हेल्प किया आगे पढ़ने के लिए, स्टडीज में बेहतर करने के लिए, और टीचर्स ने काफी मोटिवेट किया जिससे सफलता मिली। तो मैं बस ये कहना चाहूंगी कि स्कूल का काफी योगदान रहा है इसमें। सर, यही सवाल मेरा आपसे भी है, क्योंकि प्रत्येक माता पिता इसमें अपने बच्चे के लिए एक अच्छी स्कूल की तलाश भी कर रहा है। तो अपनी स्कूल की कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जो एक बेहतर आने वाले बच्चे के लिए बेहतर उपलब्ध है, वो यहाँ जो मंच है वो अपने उपलब्ध करवा सके? देखिए ताराचंद जी, मैंने इस आपकी बातचीत के आरंभ में ही कह दिया था कि हमारा स्कूल है वो सीबीएसई बोर्ड में नर्सरी से लेकर 12th साइंस तक संचालित है, और आरबीएसई में ओनली इंग्लिश मीडियम 9th से लेकर 12th तक संचालित है। सीबीएसई के इस सेशन के ऑलमोस्ट एडमिशन हैं वो हमारे फुल हो चुके हैं। कुछ क्लासेज में कुछ सीटें अभी खाली है। 11th साइंस के एडमिशंस, क्योंकि अभी सीबीएसई का पहले आ गया था और आरबीएसई का आ जाए तो वो एडमिशंस अभी होने हैं। आरबीएसई इंग्लिश मीडियम के 9th से 12th के एडमिशन है वो अब स्पीड पकड़ेंगे, क्योंकि आरबीएसई के एडमिशन है वो मोस्टली जून में होते हैं। तो ये पेरेंट्स हमारे से जुड़ सकते हैं। हमारी अलग अलग क्लासेज के क्राइटेरिया के ऊपर अलग अलग स्ट्रेटेजी रहती है। प्री प्राइमरी के बच्चे को जो एनवायरनमेंट चाहिए होता है हम उसको वो देते हैं, प्राइमरी वाले बच्चे को जो एनवायरनमेंट चाहिए होता है हम उसको वो देते हैं, मिडिल वाले को जो चाहिए होता है हम उसको वो देते हैं, बोर्ड क्लासेज का जो बच्चा उसको एनवायरनमेंट चाहिए होता है वो हम वो देते हैं। तो पेरेंट्स, अगर आप जैसे मान लीजिए 9th में आरबीएसई में एडमिशन करवा रहे हैं, सीबीएसई में करवा रहे हैं, तो आपका ध्येय हो जाता है कि बच्चे के अपन 10th में अच्छा स्कोर पाना। 11th साइंस में अगर आप एडमिशन करवा रहे हैं तो आप 12th में अच्छा रिजल्ट निकालना चाहेंगे। तो इसके लिए आप किसी भी स्कूल में एडमिशन लेने से पहले एक टॉपर नहीं, उसके टोटल जो ऑल ओवर रिजल्ट है वो कैसा रहा है, वहां की और एक्टिविटीज कैसी है, बच्चे को केवल पढ़ाया ही जा रहा है या पढ़ाने के साथ साथ में उसको बहुत सारी चीजें सिखाई जा रही है। बोर्ड क्लासेस के लिए तो ये हो गया। नॉन बोर्ड के जो हमारे स्टूडेंट है, अब जैसे मान लीजिए 8th क्लास तक 8 पीरियड डेली होते हैं, उनमें से हम 6 पीरियड डेली एकेडमिक्स के रहते हैं जो मेन उसके मेजर सब्जेक्ट रहते हैं उनके, और 2 पीरियड हमेशा उसके अलग अलग एक्टिविटीज के रहते हैं। हमारे यहाँ बच्चा फर्स्ट क्लास से कोडिंग स्टार्ट कर लेता है, म्यूजिक है, डांस है, स्पोर्ट्स है, सब में इन्वॉल्व रखते हैं। जीके का क्वेश्चन हमारे यहाँ फर्स्ट क्लास का बच्चा भी डेली एक तैयार करता है, तो 10th का भी करता है। हमारे यहाँ पढ़ने वाले बच्चे 6th क्लास में बच्चे को आते ही हम बेसिक रीजनिंग स्टार्ट करवा देते हैं, उसकी वैदिक मैथ उसकी स्टार्ट करवा देते हैं, इंग्लिश स्पोकन की अलग से क्लासेस लगाते हैं। तो एक केवल एजुकेशन है वो बुकिश नॉलेज तक सीमित नहीं है। हम एक कोशिश करते हैं कि बच्चे को कंप्लीटली इन्वॉल्वमेंट दें, बच्चे की ऑल ओवर डेवलपमेंट उसका करें, उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट होना जरूरी है, ताकि उसकी पर्सनैलिटी में वो ग्रूमिंग हो कि वो बच्चा आगे जाके कहीं भी अपने आप को ये फील नहीं करे कि मुझे ये चीज नहीं मिली। वो कहीं पे भी जाए तो वो अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाए, रिप्रेजेंट कर पाए। वो बच्चे को आज मान लो गुड़िया है अच्छा पढ़ी, लेकिन ये अगर अच्छा बोल नहीं पा रही है, प्रेजेंट नहीं कर पा रही है, तो कहीं ना कहीं उसकी पर्सनालिटी में वो एक कमी रह जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये चीजें हम हमारे प्राइमरी क्लासेज है उनसे स्टार्ट कर देते हैं। बच्चों की हर सैटरडे एक्टिविटी करवाना, उस एक्टिविटी में हर बच्चे को बोलने का मौका देना, हर बच्चे को अलग अलग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करवाना। तो हमारा तो ये लिमिटेड सीटों का स्कूल है और हमारा ये फोकस रहता है कि हमारे पास पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे पे वर्कआउट हो, चाहे वो बोर्ड का हो चाहे नॉन बोर्ड का हो, और उसकी जो योग्यता है, उसकी जो क्षमता है, उससे उसको कुछ ना कुछ अधिक ही वो लेके यहाँ से जाए, ये हमारा प्रयास रहता है। सर, शिक्षा के साथ आपने एक नाम जोड़ा था, संस्कार, तो इसी के बदौलत कुछ जो भी प्रतिवर्ष है अपनी आप 20-20 मोटिवेशनल सेमिनार आयोजन करते रहते हैं, साथ ही वीरस के कुछ कवि होते हैं, ऐसे भी आप जो मोटिवेशनल होते हैं। हाल के कुछ समय पहले यहाँ हरिओम पवार जी भी आए, उन्होंने एक अच्छा मैसेज भी दिया। ये मैसेज उनके संस्कारों, उनके जिगर के अंदर जो भी होते हैं, उनके संस्कारों के अंदर पढ़ने का भरपूर काम भी करते हैं। ये मोटिवेशनल सेमिनार जो प्रतिवर्ष आप आयोजित करते हैं, तो भविष्य में कौन कौन सी ऐसी गतिविधियां वो इस गुरुकृपा स्कूल के अंदर और भी होने वाली है, क्योंकि मात्र 2 साल हुए हैं स्कूल को चालू हुए से? देखिए, ये हमारा निरंतर प्रयास रहता है कि बच्चों को बार बार अलग अलग क्षेत्र की प्रतिभाओं से, अब जैसे आपने कहा कवि सम्मेलन हुआ, भजन संध्या हुई, म्यूजिक थेरेपी, इन चीजों से बच्चे को एक रिलैक्स फील होता है। बच्चा एक ये फील करता है कि हाँ ये सब कुछ भी है, रिफ्रेशमेंट फील करता है। बोर्ड क्लास जब भी है, लास्ट 2 सेशंस हैं, एग्जाम्स के ठीक 1 महीने पहले
हमने प्रकाश दास जी जो देशभक्ति के तराने बहुत अच्छे भजन गाते हैं उनको भी बुलाया, प्रकाश माली जो बहुत अच्छे भजन सम्राट है वो हमारे बच्चों से मिलके गए, आकृति मिश्रा जो भजनों के बहुत अच्छे कलाकार हैं उनको हमने बुलाया। कवि सम्मेलन में अपने हरीश जी हैं, उनसे हम बार बार कवि सम्मेलन करवाते रहते हैं बच्चों के लिए। जो डॉक्टर हरिओम पंवार साहब पिछली बार आए थे उनसे अभी हमने करवाया था, बच्चों से एक संवाद रखा था। लास्ट ईयर हमने ऑस्ट्रेलिया से एक प्रोफेसर को इनवाइट किया था कि बच्चों से वो बात कर सके। एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो अपने डीओ सीबीओ है उनसे हम बुलाते रहते हैं, उनसे करवाते रहते हैं। जो हमारी अपना जो ब्यूरोक्रेसी एडिशनल एसपी साहब है उनकी बच्ची खुद यहाँ पढ़ती है तो उनको हम बीच बीच में बुलाते हैं, वो मोटिवेट करते हैं। तो इस तरह से हम एक ऐसा करिकुलम सेट करके रखते हैं बच्चों का। 3 दिन उनके लिए स्पोर्ट्स फेस्ट हम बच्चों के लिए रखते हैं। अभी जैसे मान लो 9th क्लास तक के जो सीबीएसई के स्टूडेंट थे उनकी एग्जाम हो गई थी, एग्जाम्स के बाद में नेक्स्ट उनमें जो प्रमोट होनी थी क्लास, उससे पहले 3 दिन हमने उन बच्चों के लिए कि एग्जाम होगी, अब आगे की क्लास में आपको जाना है। 3 दिन उनको बैग लेके नहीं बुलाया, अलग अलग एक्टिविटीज उनको करवाई, अलग अलग, जिसमें म्यूजिशियन को भी बुलाया, म्यूजिशियन को भी बुलाया। यानी हम ये चाहते हैं बच्चा यहाँ पढ़ रहा है तो उसको सब कुछ जितना हम दे सके वो उतना दे, और बच्चे को ये लगे कि अपन एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म में और अपने पेरेंट्स ने हमारे लिए बहुत अच्छी स्कूल का चयन कर रखा है। तो ये थे महेंद्र सर हमारे साथ मौजूद थे। गुरु कृपा स्कूल जो गोडीवारा में स्थित है उसी को संचालित करते हैं। इसके साथ हमारे साथ स्कूल को टॉपर्स करने वाले कृतिका हमारे साथ मौजूद थे। कृतिका ने 97.17 अंक प्राप्त करके यहाँ गोडीवारा पब्लिक स्कूल का नाम है वो रोशन किया। कह नहीं सकते कि गोडीवारा जो यहाँ स्थित गुरु कृपा पब्लिक स्कूल उसी का नाम रोशन किया, बल्कि इन्होंने अपने गाँव, अब गाँव कौन सा आपका? नुआ। तो नुआ के साथ साथ उन्होंने अपने परिवार का भी नाम रोशन किया है। खासतौर से जो बच्चे इस वक्त बोर्ड में प्रवेशित हुए हैं उनको क्या मैसेज रहेगा आपका? मैं स्पेशली बोर्ड स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगी कि नर्वस ना हो, क्योंकि नर्वसनेस के साथ में मोटिवेशन लेते रहें और उसके साथ में स्टडी को कंटिन्यू करें। सर हरिओम पंवार जी आए थे, कोई प्रोग्राम चल रहा था, उसमें उन्होंने एक लाइन बोली थी, मैंने शिक्षा की स्कूलें बहुत देखी हैं लेकिन जब यहाँ आए तो बच्चों में गुण है वो सबसे ज्यादा देखा, संस्कार, जिसकी बदौलत आप कुछ समय पहले चर्चा कर रहे थे। संस्कार कहाँ तक मानते हैं बच्चों में? ऐसा कौन सा, क्या वो संस्कार यहाँ बच्चों को स्कूल से भी मिल सकते हैं या कैसा उनका परिवार का माहौल बने जो लोग स्कूल से अलग होकर वो घर पे भी संस्कार है वो ग्रहण कर सकते हैं? तो उनके लिए कैसा परिवार का माहौल अच्छा? ताराचंद जी आपका बहुत सवाल अच्छा है और वर्तमान जो परिस्थिति है उसको मद्देनजर रखते हुए आपने बहुत सटीक सवाल किया है। आज के समय देखिए सोसाइटी में पेरेंट्स के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि बच्चा एकेडमिक में अच्छा कर रहा हो, रिजल्ट अच्छा ला रहा हो, अच्छी जॉब ले रहा हो, अच्छा बिजनेस कर रहा हो, लेकिन वो बच्चा सोसाइटी में एक आइडियल बन के रहे, उस बच्चा एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा इंसान बन के रहे। उसको पता होना चाहिए कि ये अपने माता पिता हैं, ये अपने दादा दादी हैं, ये अपने अंकल आंटी हैं, ये अपना परिवार है, ये अपने गुरु हैं, उनके प्रति आदर भाव उनमें रहना चाहिए। ये चीजें कहीं ना कहीं आज के टाइम में हमें कम देखने को मिलती है। ये चीजें पहले की शिक्षा प्रणाली में यानी मोरल वैल्यूज, बिल्कुल जो नैतिक शिक्षा है उस पे काम कम होने लगा है, और ये कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में अपनी सोसाइटी के कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकते हैं। इसलिए मेरी सभी पेरेंट्स से भी, सभी स्कूल संचालक से भी ये मेरा करबद्ध निवेदन रहेगा कि आज अच्छी पढ़ाई के साथ, अच्छी फैसिलिटीज के साथ हम अपने बच्चों पे ये भी ध्यान दें कि बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ उठ रहा है, कहाँ बैठ रहा है, अगर फोन सोशल मीडिया यूज कर रहा है तो उस पर वो क्या सर्च कर रहा है, कितना उसको काम में ले रहा है। ये इनकी ऐसी उम्र होती है, इनको जिस तरफ अपन मोड़ देंगे उस तरफ मुड़ जाएंगे। तो अपने को इनको संस्कार और अनुशासन के पाठ निरंतर पढ़ाने पड़ेंगे, तब जाके ये एक अच्छे नागरिक बन पाएंगे और एक अच्छे समाज के, देश के जो काम आ सके उस तरह के ऑफिसर्स हों, चाहे समाज सेवा करें, राजनीति में जाएं, जिस भी फील्ड में जाएं, लेकिन एक अच्छा इंसान और अच्छा एक नागरिक होगा, संस्कार और अनुशासन उसके जीवन में रहेंगे तो वो बेहतरीन से बेहतरीन इस देश के लिए और खुद के लिए और परिवार के लिए कर पाएगा। इसलिए हमारा पुरजोर रहता है कि वो संस्कार और अनुशासन उसकी जीवन शैली में प्रभावी रूप से रहे। आने वाले कुछ ही समय में हम यहाँ गुरु कृपा पब्लिक स्कूल के कैंपस का विजिट करके यहाँ की जो सुख सुविधाएं होने के साथ साथ यहाँ जो टीचर्स, जो भी स्टाफ है, उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक और रिजल्ट के अंदर अच्छा प्रदर्शन करने के लिए टीचर की बड़ी भूमिका होती है। क्या यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसी के साथ टीचर्स की क्या मेहनत रहती है, उनसे सीधा संवाद हमारे नवलगढ़ एक्सप्रेस के यूट्यूब और चैनल के माध्यम से हम आपके साथ जरूर साझा कीजिए।